आज मैं किडनी डॉक्टर भंडारी आप सबका स्वागत करता हूं। मेरा आप सबको नमस्कार। आज मैं आपको ये बताऊंगा कि गुर्दे होते कहाँ हैं और इनका काम क्या होता है और ये हमारे जीवन के लिए क्यों इतने जरूरी हैं। किडनी हमारे शरीर में बीन्स की शेप के या राजमा के आकार का दो ऑर्गन होते हैं। यह हमारे पेट के पिछले हिस्से में यानी कि रीढ़ की हड्डी के दोनों तरफ होते हैं और इसकी जो जगह होती है वो जो हमारे पीछे की पसलियां होती है उसके जरा नीचे ही होते हैं। पसलियों के नीचे होने की वजह से हम इसको कभी भी बाहर से दबाकर महसूस नहीं कर सकते, पर यही चीज इसको बाहरी चोट से सुरक्षा भी प्रदान करती है। तो हमारी किडनी कैसे काम करती है? हमारे शरीर में करीब करीब 30 ट्रिलियन यानी 30 खरब सेल्स होते हैं और हर सेल में जीवन के लिए कोई ना कोई प्रोसेस चलती है। जब ये प्रोसेस चलती है तो जरूरी चीजों के साथ वेस्ट प्रोडक्ट और टॉक्सिन्स भी बनते हैं। ये वेस्ट प्रोडक्ट और टॉक्सिन्स अलग अलग अंगों से ब्लड के द्वारा हमारी किडनी पे आते हैं। किडनी में ये एंटर करते हैं रीनल आर्टरी से, फिर इनकी 3 मेन ब्रांच में डिवाइड होता है और ब्रांच में डिवाइड होता है और ब्रांच में डिवाइड होकर आखिर में ये एक किडनी की जैसी शेप होती है, उसके बाहर के आर्क की शेप में एक आर्कुएट आर्टरी बन जाती है। इस आर्टरी से छोटे छोटे कनेक्शन खून की नस के निकलते हैं जिनको हम कैपिलरीज कहते हैं। ये जाकर किडनी के सबसे मुख्य फंक्शनल यूनिट यानी नेफ्रॉन को ब्लड की सप्लाई देते हैं। अब उसमें क्या होता है कि नेफ्रॉन का सबसे ऊपरी हिस्सा होता है कप, जिसको हम बोमन कैप्सूल्स कहते हैं। आम तौर पे मैं इसको छलनी कहूंगा क्योंकि ये एक कप छलनी की तरह होता है और ये खून की नस जो आती है उसमें छोटे छोटे छेद होते हैं जैसे छलनी में होते हैं। तो जब ब्लड आता है तो इसमें से पानी और उसके अंदर घुले हुए जो भी जहर या वेस्ट प्रोडक्ट या इलेक्ट्रोलाइट्स ग्लूकोज सब तो छन जाते हैं और वो पानी में नीचे आ जाते हैं, पर जो बड़े सेल्स होते हैं जैसे रेड ब्लड सेल्स और एल्ब्यूमिन जो शरीर के लिए बहुत जरूरी भी होते हैं वो सारे वापस लौट जाते हैं दूसरी तरफ से। तो ये जब एक छलनी में कुछ ml ब्लड छनता है और कुछ पानी इकट्ठा होता है जिसमें सारा वेस्ट मटेरियल मिला होता है। अगर हम पूरी दोनों किडनियां को लें तो करीब 120 ml 1 मिनट के अंदर हमारा ऐसा पानी इकट्ठा होता है जिसमें कि हमारे वेस्ट प्रोडक्ट इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। ये 120 ml बनाने के लिए एक किडनी में 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं और दूसरी किडनी में भी करीब करीब 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं। तो आप ये देखिए जो ये आर्कुएट आर्टरी होती है इसमें से 10 लाख छोटी छोटी कैपिलरीज निकल के 10 लाख कप में जाती हैं और ये फिर जो छना हुआ पानी होता है वह उसके द्वारा नीचे टिब्यूल्स में आता है। पर आप ये देखो अगर ये सारा पानी निकल जाए तो कितना पानी निकल जाएगा? अगर 120 ml 1 मिनट में निकल रहा है तो 24 घंटे में करीब करीब 18 लीटर पानी शरीर से निकल जाएगा, जबकि हमारे शरीर में ब्लड सिर्फ 5 लीटर होता है। अब सिर्फ 5 लीटर ब्लड और अगर हमारा 18 लीटर निकल गया तो जीवन तो बिल्कुल संभव नहीं है। और इसमें इसीलिए जो ये हमारा 18 लीटर जो पानी निकलता है इसका 99% जो भाग होता है वो वापस एब्जॉर्ब हो जाता है। इसमें जो ग्लूकोज, सोडियम, पोटेशियम और पानी जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है ये तो 99% के करीब एब्जॉर्ब हो जाता है, पर जो जहर होते हैं और जो वेस्ट मटेरियल होते हैं वो एब्जॉर्ब नहीं होते हैं, वो बचे हुए पानी में घुले रहते हैं और दोनों किडनी के 10-10 लाख टिब्यूल से होते हुए वो किडनी की जड़ यानी हाइलम तक पहुंचते हैं और वहां से ये दोनों एक दो पतली नली होती हैं जो किडनी से नीचे निकलकर ब्लैडर में जाके जुड़ती हैं, खुलती हैं। वहां से ये पानी हमारा सारा नीचे आके ब्लैडर में इकट्ठा हो जाता है। तो पूरे दिन में 18 लीटर में से सिर्फ 1.5 से 2 लीटर तक ही पानी जिसमें कि वेस्ट प्रोडक्ट या जहर मिला होता है वह हमारे शरीर से बाहर आता है। ब्लैडर एक रिजर्वायर का काम करता है। यहां पर जब पानी आके इकट्ठा होता है तो वो तुरंत बाहर नहीं आता है। जब वो करीब 300-400 ml हो जाता है तब हमारे को लगता है कि यूरिन आ रहा है और हम जाकर यूरिन अपनी मर्जी से करते हैं तो उस समय ये जहर हमारा निकलता है बाहर। टिब्यूल्स जो यूरिन होता है वो निकलकर नीचे टिब्यूल में आता है। तो ये जो टिब्यूल्स होते हैं ये बहुत महत्वपूर्ण काम निभाते हैं। एक तो जो भी जरूरी तत्व उसको वापस खींचते हैं, दूसरा अगर हमारे शरीर में कभी कभी ज्यादा जहर हो गया तो ये टिब्यूल के आसपास की जो खून की नस होती है उससे वो जहर टिब्यूल के अंदर आ जाता है और उस यूरिन में घुल के बाहर निकल सकता है। ये ही हमारे
प्रमुख भाग है होम्योस्टेसिस यानी परफेक्ट बैलेंस का। हमारे शरीर में आप जानते हैं कि जो मुख्य ट्रांसपोर्ट होता है सिस्टम वो ब्लड है, और ब्लड के अंदर जो पानी होता है वो उसका मुख्य भाग होता है। जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं जो शरीर के अलग अलग अंगों को जरूरत है वो ब्लड ले जाता है, और ऑक्सीजन को भी वही ले जाता है, और वापस वहां से दूसरे अंगों से जो जहर बन के या वेस्ट प्रोडक्ट बनता है उसको भी ब्लड लाता है। तो अगर हमारे शरीर में ब्लड कम हो गया या पानी कम हो गया तो हमारा ब्लड प्रेशर गिर जाएगा और हमारे को जीवन पॉसिबल नहीं है। दूसरी तरफ अगर हमारे शरीर में पानी ज्यादा हो गया तो हमारे ब्रेन में सूजन आ जाएगी, अगर फेफड़े में हुआ तो पल्मोनरी एडिमा हो जाएगा, हार्ट में हुआ तो हार्ट फेलियर हो जाएगा। ऐसी अलग अलग अंगों में ज्यादा पानी होने से भी वो काम करना बंद कर देंगे और जीवन संभव नहीं है। तो पानी का एक परफेक्ट बैलेंस बनाना पड़ता है। अब मान लो हमको कोई तकलीफ हो गई, किसी को दस्त लग गए, पानी शरीर से निकल गया, कोई पहाड़ पे चढ़ रहा है या बहुत एक्सरसाइज कर रहा है, उसे पानी नहीं मिला या वो पानी नहीं पी रहा है तो उसके शरीर में पानी की कमी हो गई। ऐसी स्थिति में अगर उसके शरीर से पानी कम हुआ तो वो उसका शरीर को गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। तो इससे बचाने के लिए किडनी बहुत सहायक होती है। ऐसी स्थिति के अंदर किडनी वो जो जहर को 2 लीटर में निकाल रही है उसको सिर्फ 400 ml यानी आधा लीटर से कम पानी में भी हमारे शरीर से बाहर निकालने की क्षमता रखती है। दूसरी तरफ अगर हमने पानी ज्यादा पी लिया किसी वजह से 8 से 10 लीटर या उससे भी ज्यादा, तो हमारी एक हेल्दी आदमी, एक सामान्य आदमी की किडनी उस पानी को शरीर से 4 घंटे के अंदर अंदर बाहर निकाल देती है। इस प्रकार से हमारा शरीर जो होता है वो ज्यादा पानी और कम पानी होने दोनों स्थिति में किडनी एक परफेक्ट बैलेंस देती है, और जितना हमारे शरीर को जरूरत होती है उतना ही हमारे शरीर में बचाती है। ऐसे ही जो जरूरी इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जैसे सोडियम और पोटेशियम के बारे में बात करता हूं। सोडियम अगर कम होता है हम उसको हाइपोनेट्रीमिया कहते हैं, अगर ज्यादा होता है तो हाइपरनेट्रीमिया कहते हैं। अगर ये कम हो गया ज्यादा हो गया, इन दोनों का सबसे ज्यादा असर हमारे ब्रेन में पड़ता है। सब ऑर्गन्स में पड़ता है पर सबसे ज्यादा ब्रेन में पड़ता है। इसमें बेहोश होकर जान जाने का जोखिम होता है। और ऐसी अगर पोटेशियम कम या ज्यादा हो गया जिसको हम हाइपरकैलीमिया या हाइपोकैलीमिया कहते हैं तो उसका सबसे ज्यादा असर हमारे हार्ट में पड़ता है और हमारा हार्ट चलना बंद भी हो सकता है, सडन डेथ भी हो सकती है। तो हमारे शरीर में सोडियम हर समय 135 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से 140 के बीच में ही रहता है। ये जो बैलेंस है ये किडनी मेंटेन करती है। ऐसी पोटेशियम भी हमेशा 3.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से 5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर के बीच में ही रहता है। इतना नैरो बैलेंस बनाने का जो काम है ये किडनी के हिस्से में आया है। तीसरा, हमारे जो शरीर के सेल्स होते हैं वो तभी काम करते हैं जब उसका जो पीएच है वो एसिडिक ना हो और हल्का सा एल्कलाइन हो, यानी 7.34 से लेके 7.44 के बीच में हो। अगर 7.34 से नीचे हमारा पीएच चला जाता है तो हमारे शरीर के सारे अंग काम करना बंद कर देते हैं, खासकर हार्ट और फेफड़े। और ऐसे ही अगर वो 7.5 के ऊपर चला गया तो ब्रेन और हार्ट पे इसका असर पड़ता है। शरीर के हर अंग की प्रक्रिया रुक जाती है और गंभीर परिणाम होते हैं, और अगर हम समुचित इलाज समय पे नहीं मिला तो जान भी चली जाती है। तो किडनी इस बैलेंस को मेंटेन करता है। एक सामान्य आदमी जो होता है उसका पीएच कभी भी 7.34 से 7.4 के बीच में ही मिलेगा, ज्यादा हो ही नहीं सकता। इसीलिए जब हमारे गुर्दे कम काम करने लगते हैं तो किडनी के डॉक्टर यूरिया और क्रेटिनिन के बजाय शरीर में कितना एसिड है इसे देखते हैं, क्योंकि एसिड अगर हमारे शरीर में ज्यादा हो गया तो फिर हम लोगों को मजबूरी में डायलिसिस भी करानी पड़ती है। इन सबसे 2 महत्वपूर्ण कामों के अलावा किडनी के और भी बहुत सारे काम होते हैं, जैसे कि ब्लड प्रेशर को मेंटेन रखना। रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम जो होता है ये किडनी द्वारा ही रेगुलेट किया जाता है, वही इसको संचालित करती है। अगर ये सिस्टम में डिसबैलेंस हो गया किडनी खराब होने से तो हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। इसीलिए आपने देखा होगा जिनकी किडनी खराब होती है आमतौर पे उनको ब्लड प्रेशर हाई ही रहता है। तो ये है कि भाई ब्लड प्रेशर से किडनी खराब होती है और किडनी खराब होने से ब्लड प्रेशर बढ़ता है। तो इसमें ये कहावत भी है कि अंडा पहले या मुर्गी, तो पर इतना जरूर है कि ब्लड प्रेशर किडनी के मरीजों को अवश्य होता है। और इसके अलावा किडनी के अंदर हमारा जो हीमोग्लोबिन रेगुलेट करने का भी सिस्टम होता है।
जब हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाए या हीमोग्लोबिन कम हो जाता है तो किडनी के अंदर से एक हार्मोन निकलता है एरिथ्रोपोइटिन। ये जाके हमारे बोन मैरो को संदेश देता है कि भाई हमारे शरीर को और हीमोग्लोबिन की जरूरत है। तो हमारे शरीर का हीमोग्लोबिन ज्यादा बनना या कम बनना है ये किडनी का एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन भी रेगुलेट करता है। इसके बारे में एक विस्तृत वीडियो मैंने पहले भी बनाया हुआ है, आप चाहें तो उसको भी देख सकते हैं। हमारे शरीर में जो हमारी हड्डियां होती है इसकी मजबूती के लिए भी किडनी की बहुत सख्त जरूरत होती है। किडनी की बीमारी में हमारे को कई तरह की हड्डियों की बीमारी होती है। नॉर्मली आपने 2-3 तरह की हड्डियों की बीमारी सुनी होगी, ऑस्टियोमेलेशिया, ऑस्टियोपोरोसिस, पर इसमें कई तरह की होती है, 6-7 तरीके की हड्डियों की बीमारी हो जाती है। उसका कारण ये है कि जो विटामिन डी होता है वो नॉर्मल विटामिन डी अपनी पूरी एक्टिव फॉर्म में 125 डाइहाइड्रोक्सीकोलिकैल्सिफेरॉल की फॉर्म में तब आता है जब किडनी के अंदर वो एक्टिवेट होता है। तो हमारे को कैल्शियम और फास्फोरस एब्जॉर्प्शन करने के लिए विटामिन डी की जो एक्टिव फॉर्म होती है वो किडनी से मिलती है। फिर पैराथायराइड हार्मोन जो बोन का टर्नओवर डिसाइड करता है कि हमारी कितनी बोन रहनी है, कितनी एब्जॉर्ब होनी है, कितनी बननी है, ये पैराथायराइड हार्मोन को जो रेगुलेट करता है, नियंत्रित करता है, वो भी हमारी किडनी ही करती है। तो इस तरह आपने देखा कि किडनी बहुत ही महत्वपूर्ण ऑर्गन है हमारे शरीर के लिए और इसके बगैर जीवन संभव नहीं है। तो अगर मैं इसे समराइज करूं तो हमारे शरीर में 2 गुर्दे होते हैं। हालांकि एक गुर्दे में भी हम 100 साल से ज्यादा जी सकते हैं अगर वो बिल्कुल नॉर्मल है तो। इनका जो मुख्य काम होता है वो शरीर के वेस्ट प्रोडक्ट और टॉक्सिन्स को बाहर निकालना होता है। शरीर का परफेक्ट बैलेंस, होम्योस्टेसिस, पानी की, इलेक्ट्रोलाइट्स की, एसिड बेस की बनाना होता है और हमारे शरीर में ब्लड प्रेशर, विटामिन डी, हड्डियों को मजबूत रखना, पैराथायराइड हार्मोन को कंट्रोल करना, खून बढ़ाना, ये सारे काम हमारी किडनी ही करती है। तो हमें अपनी किडनी का ध्यान रखना चाहिए। जो भी हाई रिस्क केस हैं उनको अपनी किडनी की जांच समय समय पे करानी चाहिए। मेरे अन्य वीडियो में भी इस बारे में मैंने काफी कुछ बताया हुआ है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।